कभी ऐसा हुआ है कि चारों तरफ लोग हों, फोन में मैसेज हों, काम भी चल रहा हो, फिर भी अंदर कहीं कुछ चिल्ला रहा हो? एक ऐसी आवाज जिसे कोई सुन नहीं रहा पर जो तुम्हें सोने नहीं देती। इसी आवाज को हम कहते हैं अकेलापन। लेकिन सवाल यह है, अकेलापन इतना शोर क्यों करता है जबकि वो तो खामोशी होना चाहिए था? आज की कहानी कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक आईना है। और इस आईने को 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने देखा था। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। अकेलापन बराबर अकेले होना, अकेलापन बराबर किसी का न होना। अकेलापन असल में क्या है? अकेलापन है खुद से कट जाना। जब हम अपने दर्द को समझने के बजाय दबा देते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को कमजोरी कहकर अनदेखा करते हैं, तब अकेलापन जन्म लेता है। और यही अकेलापन धीरे धीरे शोर बन जाता है। पूरी जिंदगी हम करते रहें, काम, रिश्ते, भागदौड़, उम्मीदें, लेकिन कभी नहीं किया रुकना। जब तुम अकेले होते हो तो पहली बार मन बोलने लगता है, और जो बातों को सालों से दबाया गया हो वो फुसफुसाती नहीं, वो चिल्लाती है। ये बहुत कड़वा सच है। हम अकेले इसलिए नहीं दुखी होते क्योंकि कोई नहीं है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कोई हमारे अंदर की खाली जगह भर दे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो खुद को पूरा नहीं समझता वो किसी और से शांति नहीं पा सकता। सोशल मीडिया खोलो, सब खुश, सब सफल, सब आगे, और मन कहता है सबके पास कोई है, मेरे पास क्यों नहीं? यहीं से अकेलापन ईर्ष्या बनता है, ईर्ष्या हीनता बनती है, और हीनता आत्मघृणा। उस रात वो लड़का फिर देर तक जागता रहा। कमरे में सब कुछ था, एक बिस्तर, एक मोबाइल, एक पंखा और दीवार पर टंगी घड़ी। लेकिन जो नहीं था वो था सुकून। घड़ी की टिक टिक इतनी तेज लग रही थी जैसे कोई यादें गिन रहा हो। वो मोबाइल उठाता है, स्क्रीन स्क्रॉल करता है, लोग हंस रहे हैं, कहीं शादी है, कहीं पार्टी, कहीं बेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। वो अचानक मोबाइल बंद कर देता है क्योंकि उस चमकती स्क्रीन के पीछे उसका अकेलापन और ज्यादा चिल्लाने लगता है। यही वो पल है जहां अकेलापन शोर बन जाता है। मन धीरे से पूछता है, क्या मैं किसी के लिए जरूरी हूं? अगर मैं ना रहूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सब आगे बढ़ गए, मैं ही क्यों पीछे रह गया? ये सवाल अचानक नहीं आते, ये सवाल सालों से दबे होते हैं। और जब इंसान अकेला होता है तो वही दबे सवाल चीख बन जाते हैं। उस लड़के को याद आता है, बचपन में जब वो रोता था तो कोई कहता था, रोते नहीं है, स्ट्रांग बनो। उस दिन उसने सीखा दर्द छुपाना। फिर जब स्कूल में कोई दोस्त छूट गया तो उसने सीखा अटैच न होना। फिर जब पहली बार किसी पर भरोसा किया और वो टूट गया तो उसने सीखा दिल बंद कर लेना। लेकिन दिल बंद करने से दर्द मरता नहीं, वो जमा होता है, और जमा हुआ दर्द अकेलेपन में शोर करता है। समाज कहता है सब ठीक है, पॉजिटिव रहो, इतना मत सोचो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जब सब ठीक न हो तो क्या करें। यही वजह है कि इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। 2500 साल पहले एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में वही खालीपन था। उसने कहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ध्यान, सेवा, अध्ययन, फिर भी भीतर शांति नहीं है। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और बोले, ये मिट्टी देख रहे हो? शिष्य ने हां कहा। बुद्ध बोले, ये मिट्टी तब तक उड़ती रहती है जब तक हवा है, लेकिन जब वो बैठ जाती है तो स्थिर हो जाती है। फिर बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा। तुम्हारा मन भी बैठा ने आगे कहा, वो भाग रहा है, बुशोर करता है तुम्हारा भागता हुआ मन। जब तुम किसी से कुछ पाने की उम्मीद रखते हो तो अकेलापन डर बनता है। जब तुम खुद से भागते हो तो अकेलापन पीछा करता है। आज वही लड़का ऑफिस जाता है, काम करता है, हंसने की कोशिश करता है, लेकिन जब रात होती है तो वही सवाल लौट आते हैं। वो सोचता है, अगर मैं इतना अच्छा हूं तो कोई रुका क्यों नहीं? अगर मैं गलत हूं तो कोई समझा क्यों नहीं?
और यही सवाल उसके भीतर तूफान बन जाते हैं। अकेलापन इसलिए नहीं दुख देता कि कोई नहीं है। अकेलापन इसलिए दुख देता है क्योंकि हम खुद को स्वीकार नहीं करते। हम अपनी भावनाओं को जज करते हैं, हम तुलना करते हैं, हम अपने दर्द को जल्दी ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हीलिंग जल्दी नहीं होती, हीलिंग रुकने से होती है। बुद्ध ने कहा, जब मन दुखी हो तो उसे ठीक करने की जल्दी मत करो, बस उसके पास बैठो। यही सबसे कठिन है, क्योंकि हम अपने दर्द के पास बैठना नहीं जानते। उस लड़के ने पहली बार कुछ अलग किया। उसने मोबाइल बंद किया, कमरे की लाइट धीमी की और बस बैठ गया। ना कुछ ठीक करने की कोशिश, ना कोई मंत्र, बस सांस। पहले दिन मन बहुत शोर करता रहा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन शोर के बीच एक छोटी सी खामोशी आई और उसी खामोशी में उसे पहली बार खुद की मौजूदगी महसूस हुई। उसे समझ आया, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद से दूर था। और यही समझ अकेलेपन को शांति में बदल देती है। याद रखो, अकेलापन तुम्हें डराने नहीं आता, वो तुम्हें जगाने आता है। जब तुम उससे भागना छोड़ देते हो तो वो तुम्हें सबसे बड़ा उपहार देता है, खुद से मिलन। अगर इस कहानी में तुमने खुद को देखा है तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी आज रात उसी शोर से जूझ रहा है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही शांत गहरी हीलिंग कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब करो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। बुद्धम शरणम गच्छामि।